प्यारे बेटियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जो भी अभ्यर्थी राजस्थान पशु परिचारक भर्ती की तैयारी कर रहा है इस क्लास को एक बार जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है आपका, गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। जो गाय के आयन होते हैं उन्हें धोने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट रसायन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पशुशाला में पशुओं को बांधने की अच्छी विधि कौन सी है। यहाँ पर हमारा पूछ से पूछ वाली विधि हो जाएगी सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। जो पशुशाला होता है उसे धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। ये हमारे फिनाइल का उपयोग करते हैं जिससे मक्खी मच्छर नहीं आते। अगला प्रश्न है आपका, दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है। जो दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, दूध किस प्रकार का आहार है। जो दूध है वो किस प्रकार का आहार है। ये हमारा पूर्ण आहार है। क्या हो जाएगा, पूर्ण आहार। अगला प्रश्न है आपका, पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है। जो पशु का तापक्रम है वो किससे मापा जाता है। जो पशु का तापक्रम है वो हमारे वेटनरी थर्मामीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है। यहाँ पर हमारा भदावरी हो जाएगा सही आंसर। जो भदावरी भैंस होती है उसका रंग तांबे तथा चांदी जैसा होता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है। यहाँ पर आपका ब्लैक बंगाल हो जाएगा सही आंसर, जो मांस के लिए पाले जाने वाली बकरी है। अगला प्रश्न है आपका, किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है। जो बीटल नाम की बकरी है उसमें दाढ़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर हमारा डाकिया हो जाएगा सही हो जाए। क्या हो जाएगा, डाकिंग। क्या हो जाएगा, डाकिंग। अगला प्रश्न है आपका, भेड़ में ऊन काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। शेयरिंग हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है। यहाँ पर हमारा गुदा से हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गाय भैंस तथा नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कॉक्सीजियम थर्मनी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है। जो पशुओं की नस्ल होती है उसे किस विधि द्वारा सुधारा जाता है। यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लोही किसकी नस्ल है। जल्दी से आंसर बताओ। ये लोही नस्ल है वो हमारी भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भेड़ की, लोही। अगला प्रश्न है आपका, अंडे में सर्वाधिक क्या होता है। अंडे में सर्वाधिक क्या होता है। जो अंडे में सर्वाधिक होता है वो हमारे प्रोटीन होता है। जिसकी प्रोटीन की कमी है वो उसे अंडा खाना चाहिए क्योंकि अंडे में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। वाइट लेगहॉर्न। क्या हो जाएगा, वाइट लेगहॉर्न। जो वाइट लेगहॉर्न नामक की मुर्गी है नस्ल की वो सबसे अधिक अंडे देती है। अगला प्रश्न है आपका, कुडक मुर्गी किसे कहते हैं। जो कुडक मुर्गी है वो किसे कहते हैं। अंडा न देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, कुडक मुर्गी। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंट्रावेनैक्सिन इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। ये नस में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, नस में। अगला प्रश्न है आपका, गोवंश में खुरपका तथा मुरपका बीमारी होने का क्या कारण है। यहाँ पर हमारा विषाणु हो जाएगा सही आंसर। जो विषाणु से फैलती है खुरपका मुरपका बीमारी। अगला प्रश्न है आपका, थनैला रोग का क्या कारण है। जो थनैला रोग होता है उसका क्या कारण है। यहाँ पर हमारा परजीवी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मादा के बच्चे देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तर में नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला शरण क्या कहलाता है। यह हमारा खीस हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है। 24 घंटे हो जाएगा सही आंसर। जो मुर्गी में अंडा बनने में 24 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 24 घंटे। अगला प्रश्न है आपका, दूध शर्करा को क्या कहते हैं। दूध शर्करा को हमारे लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोज। अगला प्रश्न है आपका, मुर्गों के मांस को क्या कहते हैं। जो मुर्गों के मांस को वो तो चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकन। अगला प्रश्न है, सूअर के मांस को क्या कहते हैं। यहाँ पर हमारा पोर्क हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस में विटामिन ए किस रूप में होता है। यहाँ पर हमारा कैरोटीन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, खच्चर किसका क्रॉस है। यहाँ पर हमारा गधा और घोड़ी हो जाएगा सही आंसर। खच्चर किसका क्रॉस है, गधा और घोड़ी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व में पशुओं का कितना प्रतिशत भाग है। यहाँ पर 1/5 भाग। क्या हो जाएगा, 1/5। अगला प्रश्न है आपका, बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं, टिक्टर आयोडीन। क्या लगाते हैं, टिक्टर आयोडीन। अगला है आपका, नेस्ले डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है। यहाँ पर हमारा करनाल हरियाणा हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। ये हमारे इजराइल बरेली हो जाएगा, इज्जतनगर बरेली हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गाय के दूध की
लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? जो गाय के दूध होता है उसमें लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? ये हमारे 28 से 30 होती है। कितनी होती है? 28 से 30। अगला प्रश्न है आपका, गाय को प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए? यहाँ पर हमारा 1 किलो हो जाएगा सही आंसर। 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए गाय को। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेले प्रदर्शनी में खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रखकर देख रेख करना क्या कहलाता है? यहाँ पर हमारा संगरोध हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? संगरोध। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। अगला प्रश्न है आपका, दूध दहते समय पशुओं के डर जाने पर किस हार्मोन के कारण पशु दूध चढ़ा देते हैं? यहाँ पर हमारा इम्पिनिक। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इपिनेफ्रॉक्सिन। क्या हो जाएगा? इपिनेफ्रिन। क्या हो जाएगा? इपिनेफ्रिन। अगला प्रश्न है आपका, कष्टप्रद प्रबंध को क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा डिस्टोकिया। क्या कहते हैं? डिस्टोकिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, जीवधारियों की वह कला क्या कहलाती है जिसके द्वारा ये अपने जैसे ही जीवधारी उत्पन्न करते हैं? यहाँ पर आपका जनन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर 18 से 22% होती है। कितनी होती है? 18 से 22%। अगला प्रश्न है आपका, सूअर की युवा मादा की क्या कहते हैं? जो सूअर की युवा मादा की क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा गेल्ट हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अंडों में चूजे निकलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ पर हेजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेजरी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।